गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षक पद पे। आज से हम लोग सीटेट 2023 की सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। और पहला सब्जेक्ट जो हम लेंगे वो होगा सीडीपी, जिसमें स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी होता है। तो हम पहले सीडीपी खत्म करेंगे, फिर ईवीएस, फिर हिंदी, इंग्लिश और मैथ करके स्टेप बाय स्टेप चीजों को खत्म करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास अभी 30 से 45 दिन का टाइम है, जिसमें हम अपने सिलेबस को कंप्लीट भी कर लेंगे और बहुत अच्छी तैयारी भी कर लेंगे। इसके साथ आपको करना ये है कि आप जो भी पढ़ते हैं उनको जाकर के उनका प्रीवियस ईयर, उनके क्वेश्चन ढूंढिए, उनके प्रीवियस ईयर से ढूंढ करके लगाइए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा स्ट्रांग रहे, आपको जो चीजें पढ़ के जाते हैं वो याद रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो है सीडीपी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं अपना पहला टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं वृद्धि और विकास। हम वृद्धि और विकास को मानते हैं कि सिमिलर टर्म है, क्योंकि वृद्धि और विकास जनरली इसमें डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हमारी जो साइकोलॉजी है, जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्लियर करता है। तो पहले बात करेंगे, एक साइड हम लिख लेंगे वृद्धि, एक साइड हम लिख लेंगे विकास। अभी आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने पे फोकस करिएगा, ठीक है। वृद्धि क्या है? अगर क्वेश्चन ये उठता है कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि हर वो चीज है जिसे हम माप सकते हैं, ठीक है। अगर हम फिजिकल एक्सपर्ट में बात करें, अपने फिजिकल एक्सपर्ट की बात करें, तो उसमें हर वो चीज जिसे हम नाप सकते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई या मोटाई, ये सारी चीजें क्या होती है, मेजरमेंट में आती हैं। जैसे कि हम अपने हेयर का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा हेयर कितना लंबा है हम बता सकते हैं, एक जो मेजरमेंट की यूनिट बताई गई है उसमें हम अपने हेयर को नाप सकते हैं कि इतना मीटर लंबा है, इतना सेंटीमीटर लंबा है, इतना फुट लंबा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, वृद्धि। अगर हम बाल के बारे में बात करेंगे तो बालों की क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर हम हाइट की बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि वो व्यक्ति 4 फुट लंबा है, 5 फुट लंबा है, 8 फुट लंबा है। तो वो सारे क्या है, जो मेजरमेंट की यूनिट में है वो हम ले पा रहे हैं, उसका मेजरमेंट ले पा रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो वृद्धि के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, जैसे हम अपने इंटेलेक्चुअल की बात कर लें, समझदारी की बात कर लें, कि अगर हम किसी व्यक्ति की समझदारी को कैसे नापेंगे, हम ये तो नहीं कह सकते कि व्यक्ति 1 ग्राम समझदार है, 10 ग्राम समझदार है, 500 ग्राम समझदार है, नहीं कर सकते हैं। तो वो सारे एक्सपर्ट जिन्हें हम माप नहीं सकते, एज अ सम उसको विकास में रखते हैं, डेवलपमेंट में रखते हैं, ठीक है। तो वृद्धि हो गया फिजिकल एक्सपेक्ट, और डेवलपमेंट क्या होता है, वो ओवरऑल, ठीक है। यानी हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं, जन्म से मृत्यु तक जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी मेचुरेशन के थ्रू, लर्निंग के थ्रू आती है, वो सारी चीजों का होल हम रखेंगे विकास में। लेकिन जो हम अगर हम किसी उसको स्पेसिफाई करेंगे, उसको पर्टिकुलराइज करेंगे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वृद्धि के अंतर्गत। अगर हम किसी जैसे विकास को कंसीडर करते हैं, विकास को हम लेकर के चलते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, जो जन्म के टाइम कुछ और होता है, कुछ टाइम बाद कुछ और होता है, उसके 10 साल में कुछ और होता है, 15 साल में कुछ और होता है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा था, उसकी हाइट भी बढ़ रही होती है, उसका इंटेलेक्चुअल भी बढ़ रहा होता है, उसका अंदर के ऑर्गन्स भी बन रहे होते हैं, हार्मोनल कंडीशन भी ठीक हो रही होती है, बढ़ रही होती है। तो वो सारा जो ओवरऑल स्टडी करेंगे, हम उसको मानेंगे कि उसका विकास हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके विकास की केवल फिजिकल एक्सपेक्ट की बात करेंगे, जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको हम मेजरिंग यूनिट पे माप सकते हैं, उसको हम रखेंगे वृद्धि में, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि वृद्धि और विकास क्या है। वृद्धि हर वो चीज है जिसे हम माप सकते हैं। फिजिकल एक्सपेक्ट में बात करेंगे, फिजिकल एक्सपेक्ट का हर वो चीज जिसे हम माप सकते हैं वो आएगा वृद्धि में, ठीक है। और जिसे हम मेजरिंग यूनिट में माप नहीं सकते, उसको हम रखेंगे विकास के अंतर्गत। यानी विकास जो होगा वो ओवरऑल आएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे एक डायग्राम बनाए तो हम इसको लिखेंगे डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ग्रोथ। यानी ग्रोथ और कुछ नहीं, वो डेवलपमेंट के अंदर समाहित है, ठीक है। जो डेवलपमेंट के अंदर क्या है, ग्रोथ आती है, लेकिन ग्रोथ के अंतर्गत डेवलपमेंट नहीं आता है। जैसे कि हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड है, कि मात्रात्मक और गुणात्मक
जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव, और इसको कहते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि वृद्धि क्या है, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है कि गुणात्मक होती है, या पूछता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, मात्रात्मक होता है या गुणात्मक होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इवन आपके सीटेट में भी कई बार रिपीट हुआ है। तो ठीक है, अभी हमने समझा था कि हर वो चीज जिसे माप सकते हैं, मापना किस में आ रहा है, मात्रा में। मापना का सीधा जो एग्जाम्पल सेट हो रहा है वो मात्रा से हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो वृद्धि होगी वो किस में जाएगी, मात्रात्मक में, यानी क्वांटिटेटिव में। इंग्लिश वालों के लिए क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव हो जाएगा, हिंदी वालों के लिए हो जाएगा मात्रात्मक, या इसको कहते हैं, कहेंगे परिमाणात्मक। ठीक, ठीक है, यानी जब हम वृद्धि की बात करेंगे मेजरिंग यूनिट में, मेजरमेंट किस में आएगा, मात्रा में, परिमाण में, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, क्वांटिटी के भी आप पे बात करेंगे तो वो हो जाएगा वृद्धि। लेकिन हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल है। ठीक, क्वालिटी भी है और क्वांटिटी भी है, इसलिए हम डेवलपमेंट को किसके अंतर्गत रखेंगे, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों के अंतर्गत। यानी डेवलपमेंट अगर पूछेगा तो वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होगा, लेकिन अगर हम सिर्फ वृद्धि की बात करेंगे तो वृद्धि केवल क्या होगी, मात्रात्मक होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक नंबर क्लियर हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आता है कि वृद्धि या विकास क्या है, तो वृद्धि क्या होगी, वृद्धि का संबंध होगा मात्रा से, मात्रा का संबंध होगा परिमाण से, यानी मात्रा और परिमाण एक ही होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि क्या हो जाएगा, मात्रात्मक, और डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, गुणात्मक। तो एक बार हम फिर से इतने सारे टर्म का समअप कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कि ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे एग्जाम में बैठने के बाद, कि वृद्धि और विकास क्या है। ठीक, वृद्धि डेवलपमेंट का वो फिजिकल एस्पेक्ट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, जिसका मेजरमेंट हम ले सकते हैं। और डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट अगर हम ओवरऑल की बात करेंगे, पूरे सम की बात करेंगे, हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जन्म से मृत्यु तक जो भी चेंजेस आ रहे हैं सीक्वेंस के फॉर्म में और एक ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि कोई भी अनुवांछित जो चेंज हो जाएगा उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे, नहीं। डेवलपमेंट क्या होगा, एक सीक्वेंस में होगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट को कंसीडर करेंगे हम ऐसे कि एक ऑर्डर में होने वाला हर वो चेंज डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा, जो हमें आगे की ओर ले जाता है, जो हमें मेच्योरिटी के ऊपर ले जाता है, जो हमारी लर्निंग के थ्रू आता है, वो डेवलपमेंट। और वृद्धि क्या होगा, वृद्धि क्या होगा, डेवलपमेंट का फिजिकल एस्पेक्ट जिसको हम माप सकते हैं। ठीक है, मापने से क्या हो जाएगा, वृद्धि क्या हो जाएगी, मात्रात्मक हो जाएगी, और डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो जाएगा, क्योंकि हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां से क्लियर हो जाएगा कि अब हमारा ये टर्म क्लियर हो चुका है कि वृद्धि और विकास क्या होता है। फिर एक टॉपिक ऐसा है इसमें जिसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको कहते हैं विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, ठीक है, इसमें से हर साल 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, सीटेट में ही नहीं, जितने भी सुपर टेट होते हैं या जूनियर एडेट एग्जाम भी जो हुए थे, उन सब में विकास की अवस्थाओं से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। तो विकास की कितनी अवस्थाएं होंगी, विकास की अवस्थाएं को हम लिखेंगे, तो हम विकास की अवस्थाओं में पढ़ेंगे। पहली जो स्टेज होगी वो होगी प्रसव पूर्व अवस्था, उसके बाद जो होगा वो होगा शैशव काल, फिर आएगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद भी और स्टेजेस होती हैं, लेकिन हमसे सिर्फ इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन बहुत अभी तक फिलहाल मेरी नॉलेज में तो नहीं आया है, तो इस वजह से हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ठीक, तो जो कभी कभी पूछता है कि प्रसव पूर्व अवस्था की टाइमिंग क्या होती है, तो ये होती है 40 वीक। ठीक, प्रसव पूर्व अवस्था की जो टाइमिंग होती है वो होती है 40 वीक। शैशव काल कब तक रहता है, 0 से 2 साल तक। उसके बाद बाल्यावस्था रहती है 2 से 11 तक, और उसके बाद 2 से 11 या कहीं पे 12 लिखा रहता है। ठीक है, और किशोरावस्था 12 से 18। ठीक है, तो विकास की अवस्थाओं के बारे में जब बात करेंगे तो विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, उसमें 4 मेजर होती हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन बहुत बार फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं। उसमें पहली होती है प्रसव पूर्व अवस्था, दूसरी होता है शैशव काल, तीसरा होता है बाल्यावस्था और चौथा होता है किशोरावस्था।
प्रसव पूर्व अवस्था की टाइमिंग होती है वो होती है 40 वीक, 40 वीक, ठीक, 40 हफ्ते। ये बेसिकली इसका भी बहुत कम क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इन 3 में से ज्यादा पूछे जाते हैं। शैशव काल की टाइमिंग क्या होगी, 0 से 2 साल, यानी किसी बच्चे का 0 से 2 साल का जो पीरियड होगा वो कहलाएगा शैशव काल। जैसे वो तीसरे साल में जाता है, तीसरे साल से 11वें और 12वें साल तक को हम कंसिडर करेंगे कि बच्चा बाल्यावस्था में है, यानी 2 से 11 या 12 साल तक का जो पीरियड होता है वो बाल्यावस्था का होता है। बाल्यावस्था को भी 2 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसे कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था और इसको कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि पूर्व बाल्यावस्था की टाइमिंग कितनी होती है, पूर्व बाल्यावस्था का पीरियड कितना होता है। तो ये जो 2 से 6 साल का पीरियड होता है वो होता है पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद 6 से 11 या 12 साल का जो पीरियड होता है वो कहलाता है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। तो अगर हमारे क्वेश्चन में आता है कि प्रसव पूर्व अवस्था कितने समय तक रहती है, तो उसको हम कहते हैं 40 हफ्ते तक। उसके बाद शैशव काल कब तक रहता है, 0 से 2 साल तक। अगर केवल बाल्यावस्था पूछता है तो बाल्यावस्था कब तक रहती है, तीसरे साल से लेकर के 11वें साल या 12वें साल तक, ठीक है। ये मल्टीपल बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, तो बेसिकली हम 2 से 12 मानते हैं, लेकिन अगर 12 नहीं दिया गया तो आप 11 को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो बाल्यावस्था कब तक रहती है, 2 से 11 साल तक या 12 साल तक। और उसमें भी अगर पूछ लेता है पूर्व बाल्यावस्था कब तक रहती है, तो 2 से 6 साल तक, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक। उसके बाद बात कर लेते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था कब तक रहता है, किशोरावस्था रहता है 12 से 18 साल तक, ठीक है। कभी कभी पूछते हैं कि जो सबसे तेजी से विकास किस पीरियड में होता है, किस अवस्था में होता है, ठीक है। अगर इन चारों टॉपिक में से आपको प्रसव पूर्व दिया हुआ है तो सबसे तेजी से विकास इसमें होता है, प्रसव पूर्व अवस्था में, ठीक है। जो किसी बच्चे का विकास होता है सबसे ज्यादा तेजी से होता है प्रसव पूर्व अवस्था में। अगर वो नहीं ऐसा, अगर प्रसव पूर्व अवस्था नहीं दिया गया है तो दूसरा हमारा क्या आ जाता है, शैशव काल। उसके बाद जो बहुत तेजी से विकास होता है वो क्या होता है, किसमें, शैशव काल में होता है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर की जो क्लासिफिकेशंस हैं, जो क्वालिटीज हैं, उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हम धीरे धीरे करके समझते रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो उसमें हमने पहले पढ़ा वृद्धि और विकास की अवधारणा क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, वृद्धि और विकास कहते किसे हैं, कौन कौन सी मात्रात्मक होती है, कौन कौन सी गुणात्मक होती है, ठीक, वृद्धि गुणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा है विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, इसके आगे वाला पार्ट हम कल पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।